नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया अलर्ट। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो भारत की राजनीतिक, मीडिया और आम जनता तीनों के लिए बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत में मानहानि यानी डिफेंशन को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि अगर मानहानि अपराध नहीं रही तो भारत में राजनीतिक, मीडिया की आजादी और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये स्वतंत्रता को और मजबूत करेगा या फिर इससे अफवाहें, झूठी खबरें और चरित्रहीन हनन बढ़ जाएगा? आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, आपका मतभेद अहम है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या मानहानि अपराध रहनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मानहानि आखिर क्या है। मानहानि यानी डिफेमेंसी का मतलब है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसके नाम को झूठे या गलत तथ्यों के जरिए नुकसान पहुंचाना। भारत में मानहानि दो तरीकों से होती है। पहला सिविल डिफेमेशन, इसमें पीड़ित व्यक्ति मुआवजे की मांग करता है। दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन, इसमें पीड़ित व्यक्ति पुलिस केस दर्ज कर सकता है और आरोपी को जेल तक हो सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अगर किसी की झूठी बदनामी की तो उसे अपराध माना जाता है और सजा भी दी जाती है, 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। यानी भारत में मानहानि केवल एक निजी मामला नहीं बल्कि अपराध भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, क्या अब वाकई इसी कानून को अपराध की श्रेणी में रखना जरूरी है? अब आते हैं ताजा अपडेट पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में मानहानि को अपराध की श्रेणी में रखना शायद अब उचित नहीं है। दुनिया में कई लोकतंत्री देशों में डिफेमेशन केवल सिविल केस है, आपराधिक नहीं। भारत को भी इसी दिशा में सोचना चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि समय आ गया है कि हम इस कानून की समीक्षा करें। कोर्ट की इस टिप्पणी का असर बड़ा है क्योंकि इससे भारत में स्पीच और प्रेस फ्रीडम को एक नई दिशा मिल सकती है। अब सोचिए, विपक्ष नेता अगर प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की आलोचना करते हैं और पत्रकार अगर किसी बड़े बिजनेस टाइकून पर स्टोरी करते हैं या सोशल मीडिया पर कोई शख्स सरकारी नीतियों पर सवाल करता है तो उन पर असर क्रिमिनल डिफेमेशन केस ठोक दिया जाता है। लेकिन अगर यह कानून क्रिमिनल से सिविल में बदला गया तो लोगों को जेल का डर नहीं रहेगा। हाँ, झूठी बदनामी पर पीड़ित व्यक्ति सिविल केस करके मुआवजा जरूर मांग सकता है। अब जरा इतिहास पर नजर डालिए। मानहानि कानून भारत में ब्रिटिश हुकुम के जमाने से लागू है। ब्रिटिश सरकार ने इसे इसीलिए बनाया था ताकि कोई भी भारतीय प्रेस या स्वतंत्र सेनानी उसकी आलोचना न कर सके। आजादी के बाद भी यह कानून उस जस का तस लागू रहा और सालों से इसका इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग अपनी आलोचना रोकने के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई नेताओं ने पत्रकार डिफेमेशन केस किया, सोशल मीडिया पोस्ट भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई बार विपक्ष नेताओं के भाषण या बयान पर मुकदमे किए। यानी यह कानून कहीं न कहीं आलोचना और फ्री स्पीच को दबाने का हथियार बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत के पीछे कई वजह है। पहली वजह, लोकतंत्र में जनता और मीडिया को सरकार पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर हर सवाल पर जेल का डर होगा तो कोई बदलेगा कैसे? दूसरी वजह, दुनिया का फ्रेंड अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में मानहानि केवल सिविल मामला है, अपराध नहीं। भारत को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। तीसरी वजह है, जेल का डर गलत है। किसी की आलोचना करने पर उसे जेल भेजना लोकतांत्रिक नहीं। चौथा वजह है, ज्यादा केस कम न्याय। मानहानि के हजारों केस अदालत में लंबित पड़े हैं। यह बोझ कम होगा अगर यह अपराध से हटाकर केवल सिविल मामला रहे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ भी कुछ लोग समर्थन करेंगे तो कुछ विरोध। समर्थन में विपक्ष नेता और पत्रकार कहेंगे कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, सोशल मीडिया पर बोलने वाले यूजर को राहत मिलेगी, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और मजबूती होगी। विरोध में कई लोग कहेंगे कि इससे अफवाहें और झूठी खबरें फैलेगी। अगर कोई झूठा आरोप लगाता है कि किसी की इज्जत खराब कर दे तो क्या होगा? पीड़ित व्यक्ति को जल्द राहत मिलना मुश्किल होगा। यानी बहस दोनों तरफ से होगी। अब सवाल है, आम जनता के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हैं तो अब आपको जेल का डर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप झूठ फैलाते हैं तो सिविल केस के तहत आप पर भारी मुआवजा ठोका जा सकता है। मीडिया को स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। राजनीति, बहस और खुली होगी। यानी
यह कदम भारत को ज्यादा लोकतंत्र और खुलासा बना सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार और शासन इस कदम को मंजूरी देंगे, क्योंकि कानून में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं बल्कि सांसद को इसे पास करना होगा। अगर सरकार चाहे तो इसे बदल सकती है, नहीं तो इसे जस का तस छोड़ सकती है, लेकिन जनता का दबाव और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश सरकार पर असर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए? क्या इससे हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मजबूत होगी, या फिर इसे झूठ और अफवाहों का बाजार और बढ़ जाएगा? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो ये था मीडिया अलर्ट का आज का बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संकेत, मानहानि अब अपराध नहीं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मीडिया अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही बड़े और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद। जय हिंद।